हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। हिंदी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। 4 नंबर में ये आता है, ठीक है, 4 नंबर में ये आता है हर साल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है? जिस प्रकार से स्त्री सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर खुद को आकर्षित करती है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में अलंकार सुंदर वर्णों एवं अर्थों से निर्मित होते हैं तथा वह काव्य की को आकर्षक बनाते हैं। जो कवि अपने काव्य की रचना करता है, उन्हें सुंदर सुंदर वर्ण से सजाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो अब तो डिफिनीशन ही उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो अब हम लोग अलंकार के भेद देखते हैं। तो अलंकार के 3 मुख्य भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, तीसरा होता है उभया अलंकार, ठीक है। तो हमें जो है शब्दालंकार नहीं पढ़ना है, उभया अलंकार नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? अर्थालंकार के पढ़ना है। तो चलिए अर्थालंकार को डिटेल में देखते हैं। तो हमने अर्थालंकार का कोई ट्रिक है, इसे हमने बनाया है, जिससे आप तुरंत ही इसे पहचान लेंगे। जैसे शब्द अर्थालंकार का है ट्रिक, पहला है। एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं? अर्थालंकार के एग्जाम्पल नहीं, इसके भेद हैं। उपमा अलंकार, जिसमें हमारे शब्द आएंगे सा, सी, शम, सरिस जैसा शब्द आए तो ये क्या होते हैं? उपमा अलंकार हो जाएंगे। अब देखते हैं रूपक अलंकार में कैसे पहचानेंगे। तो रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय और उपमान को एक मान ले या समान हो जाए, उसे कहते हैं रूपक अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जिसमें क्या होता है? मनु मानो, ठीक है, ये शब्द आएंगे हमें। मनु मानो, जनु जानो, ज्यों त्यों जैसे शब्द आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? बात को, जिस अलंकार में क्या हो, बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जिससे प्रकृति वस्तुओं का मानवीय चेष्टा करे, यानी प्रकृति की जो चीज़ें हैं, नेचर की जो चीज़ें हैं, वो इंसानों की तरह व्यवहार करे, उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उपमा अलंकार को देखते हैं। उपमा अलंकार, किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से किया जाए, उसे अपन उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे इसका ट्रिक हमने बनाया है, शा, सी, शम, शरिस जैसे शब्द आए, ठीक है। जैसे इस प्रकार के शब्द आएंगे तो उपमा अलंकार हो जाएगा। तो जैसे हमारा एक एग्जाम्पल दिया गया है, मुख चंद्रमा सा सुंदर, ठीक है। उसका मुख किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान है। यहाँ पे हमारा शा शब्द आ गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। हमें यही ट्रिक याद करना है, शा, शी, शम, शरिस, ठीक है, और जैसा, ठीक है। इस प्रकार के शब्द अगर हमें आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे शमशा, देखिए उसका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान सुंदर। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। अब क्या कर रहा है कि वो लड़की जो थी वो फूल के समान कोमल थी और क्या हुई? राख के ढेर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका ट्रिक तुरंत यूज करेंगे। क्या है? क्या है यहाँ पे? सी, शा, शी आ गया तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। शमश बाहु शम रिपु मोरा, ठीक है। जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का है ये, ठीक है। कहा जा रहा है कि शमशा बाहु के समान तुम्हारा रिपु यानी बाहों को मोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ सम आ गया, तो शा, शी, शम, शरिस जैसे शब्द आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपकी कोटि कुलिस यानी कोटि यानी करोड़ों वज्रों के समान, शम मतलब समान आपके वचन है, ठीक है। तो यहाँ सम आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात यानी पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे कि उपमा अलंकार का ट्रिक क्या है कि सा, शी, शम, शरीर जैसे शब्द आ जाएंगे, ठीक है।
इसी प्रकार से शब्द आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं रूपक अलंकार क्या होता है। जिस अलंकार में उपमेय और उपमान एक जैसा हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे के समान हो जाए, ठीक है, उसे कहते हैं रूपक अलंकार। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। अब हम लोग इसमें क्या होता है, शासी शम शरीष ये सब इत्यादि शब्द नहीं आते हैं, ठीक है। इस वो भी उपमा अलंकार की तरह होता है, ये भी उपमा अलंकार की तरह होता है, लेकिन इसमें शासी शम शरीष जैसे शब्द नहीं आते हैं। जैसे चरण चरण कमल बंदो हरिराई, यानी श्री भगवान के चरण जो है, पाद पैर जो है वो क्या है, कमल के समान है। तो ये क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, ठीक है। माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, माया मुझे चंद्र खिलौना, चंद्रमा के समान खिलौना को लाना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। यानी जिसमें शासी शब्द ये सब इसमें नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। जिसमें आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पे कह रहा है कि मैंने राम रतन जैसा धन पा लिया है। तो क्या हो जाएगा, मैंने राम रतन धन जैसा पा लिया है, तो हो जाएगा रूपक अलंकार। आगे हम लोग देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना। अब इसका भी हम लोगों ने ट्रिक बनाया है, क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो जनु जानो ज्यों त्यों इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे सिर फट गया उसका वही, ठीक है। मानो अरुण रंग का घड़ा, देखिए सिर उसका फट गया है, इस प्रकार से फट गया है जिस प्रकार से अरुण लाल रंग का घड़ा हो। तो यहाँ पे मानो मानो शब्द आ गया है, मनु मानो जनु जानो ज्यों त्यों शब्द आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे मानो शब्द आ गया तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। चित्रकूट जनि अचल अहेरी, ठीक है, तो यहाँ जनु शब्द आ गया है तो ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। हमें ट्रिक को देखना है, बाकी हम लोग कर लेंगे। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी, सॉरी, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी, यहाँ पे ज्यों शब्द आ गया है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का ट्रिक क्या है, मनु मानो जनु जानो ज्यों त्यों शब्द आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु के रूप गुण की प्रशंसा करते हुए बात को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जिस अलंकार में किसी व्यक्ति वस्तु को उससे जितने में रहे उससे बढ़ा चढ़ा के बातें की जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई गए निशाचर भाग, यानी हनुमान जी का जो पूंछ है उसमें अभी आग नहीं लगा हुआ है, फिर भी सारी लंका जल गई है और वहाँ के निशाचर जो राक्षस हैं वो भाग गए हैं डर कर, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे अभी पूंछ में आग नहीं लगी है लेकिन उसके आगे की बातें की जा रही है, उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। पड़ी अचानक नदी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, ठीक है। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि महाराणा प्रताप नदी के इस पार है और घोड़ा है और घोड़ा के साथ अपने बैठे हुए हैं। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया, इसी समय सोचा कि मैं उस पार कैसे जाऊं, तब तक उनका घोड़ा उस पार चला गया। तो केवल सोचने भर से तो चला नहीं जाएगा, यानी बात को बढ़ाया चढ़ाया गया है, तय हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। छुवट टूट रघुपति न दोषु मुनि बिनु काज करी अतक रोषु, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें रघुपति जी श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से
लिया गया है। तो कह रहे हैं कि बस केवल रामचंद्र जी ने इसे छुआ है, तो कोई भी चीज़ तो छूने से टूट नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं अतिशयोक्ति, यानी बात को बढ़ा चढ़ा के बताया गया, तो ये क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, ठीक है। धारा सिंधु नभ कापे सहसा विकल हुए जीव के प्राण। अब देखिए, जब क्रोध में कोई धनुष को उठा लेता है तो क्या होते हैं, नभ यानी आकाश जो है, सिंधु जो है, ये सब कांपने लगते हैं। नहीं कांप सकते ना, तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार, यानी इसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, यानी इस सबको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं मानवीकरण अलंकार क्या होता है। तो जहाँ पर प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीय चेष्टाएं करती है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। प्राकृतिक वस्तुएं यानी जो नेचर की चीज़ें हैं, वो क्या करें, जो हमारे मानव की तरह व्यवहार करना लगे, तो उन्हें मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। देखिए, फूल क्या है, प्रकृति वाली वस्तुएं, कलियां क्या है, प्रकृति वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, यानी नेचर की चीज़ें हैं। तो क्या करें, मानवीय चीज़ें करने लगे, यानी हंस तो केवल मनुष्य ही सकते हैं, तब वो फूल करें, फूल हंसने लगे, तो यहाँ पे क्या हो, प्राकृतिक वस्तु क्या है, इंसानों की तरह व्यवहार करने लगे, कलियां मुस्कुराने लगे, तो क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। जो चारु चंद्र यानी चांद की किरणें हैं, वो जल थल में क्या कर रही है, खेल रही हैं। तो खेल कौन सकता है, इंसान खेल सकते हैं। तो यहाँ पे किरणें, चंद्रमा की किरणें खेल रही हैं, तो जो मानव की तरह व्यवहार करने लगे, ठीक है, प्राकृतिक की वस्तुएं, वो क्या हो जाएंगी, मानवीकरण अलंकार हो जाएगी। एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी लेने की बात, सोचा कुछ पल सुकून मिलेगा, चलने दो धरती पर रात। देखिए, एक बार सूरज ने सूरज क्या सोच, अच्छा, इंसान सोच सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया कि सूरज ने सोची। सूरज सोच तो सकता नहीं, ठीक है, और छुट्टी लेने की बात कर रहे हैं। तब अरे भाई, जो सूरज है वो छुट्टी तो ले नहीं सकता है, ठीक है। तो मतलब कि जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो मानवीय तरह की व्यवहार करने लगे, ठीक है, और कुछ पल के लिए क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। सुकून तो केवल इंसान को मिलता है, तो जो इंसानों का जो कार्य है वो क्या करने लगे, जो प्राकृतिक वस्तुएं वो करने लगे, तो उन्हें क्या कहेंगे, मानवीकरण अलंकार कहेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ डाउट रहता तो कमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।